चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, सांसद नवीन जिंदल की बात करें। सबसे पहले मतदान करने पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने आगाज किया अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर, और अभी यमुनानगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा ने बूथ नंबर 125 पर पहुंचकर मतदान किया है विशाल। और इस वक्त का परसेंटेज आपको बता रहे हैं, जो अभी ताजा जानकारी मिल रही है 22.70 ये प्रतिशत है 11 बजे तक का, यानी सुबह 7 से लेके 11 बजे तक 4 घंटों में जो ओवरऑल परसेंटेज है वोटिंग का वो है 22.70। 4 घंटों में तकरीबन 23% ओवरऑल वोटिंग। बिल्कुल विशाल, किस तरह से इसे देखा जाए, हरियाणा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जो लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी, उसके हिसाब से अगर इस पोलिंग परसेंटेज को देखा जाए, इस वोटर टर्नआउट को देखा जाए, तो नहीं लगता कि रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, या फिर आप मानते हैं कि 4 घंटे में 22%, लगभग 23% के आसपास जो मतदान आया है वो कहीं ना कहीं सही है, या फिर थोड़ा ज्यादा हो सकता था विशाल? देखिए जैस्मिन, हमने कई जगहों से अपने रिपोर्टर से बात की थी, तो हमने ये देखा था कि जैसे गुरुग्राम था, वहां वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, यानी शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम आ रहा था, जबकि कई ऐसी भी सीटें थी, खासकर नूह जिले की बात करें वहां वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा था, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं। तो ये 22.70 यानी कि उसको अगर हम लगभग 23% माने तो इसे कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि और बेहतर हो सकता था। बिल्कुल, और जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पलवल में सबसे ज्यादा अभी तक 4 घंटे में वोट वहां पर डले हैं। पलवल में सबसे ज्यादा वहां पर अभी तक वोटिंग हुई है, लगभग 27% के आसपास पलवल में वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है विशाल। हालांकि जो अर्बन वोटर्स और रूरल वोटर्स की अक्सर बात की जाती है, अर्बन इलाकों से वोटर प्रतिशत थोड़ा कम ही निकल कर आता है शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये उम्मीद की जा रही है कि वोटर टर्नआउट और बढ़े। साल 2019 के अगर वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो 68% के आसपास वहां पर वोटर टर्नआउट था, लेकिन अभी सुबह 4 घंटे का 11 बजे तक का वोटर टर्नआउट आपको बता रहे हैं 22.70, यानी कि 23% के आसपास ये वोटर टर्नआउट है। सबसे ज्यादा पलवल में हुआ है, 27% वोट अभी तक पलवल में पड़े, यानी कि पलवल की जनता निकल रही है घरों से बाहर। देखिए थोड़ा सा ट्रेंड मुझे लगता है बढ़ा है। जब हमने 9 बजे तक का जो डेटा दिया था तो वो तकरीबन 10% था, तो 9 बजे तक के शुरुआती 2 घंटों में 10%, और अब आप देखिए अगले 2 घंटे में ये 10% से फिर ज्यादा उसमें ऐड ऑन होता है। तो इसका मतलब है कि रफ्तार ठीक ठाक है, और बेहतर हो सकता था। कभी की तो कभी भी उसकी तारीफ नहीं कर सकते, बेहतर तो और हो सकता था। एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो ओवरऑल डेटा हम दे रहे हैं आपको, ये ओवरऑल है हरियाणा का, यानी तमाम विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जो एवरेज वोटर परसेंट है वो 11 बजे तक है 22.70। अगर विधानसभा वार देखें तो अंबाला में 25.50% वोटिंग हुई है, यानी कि ये ओवरऑल से थोड़ा ज्यादा है अंबाला में जो इसका एवरेज है। भिवानी में 23.45 और चरखी दादरी में 20.10, जबकि फरीदाबाद में 20.39% और फतेहाबाद में 24.73। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और पंचकुला में बहुत धीमी रफ्तार है। इससे पहले भी जब 9 बजे तक का वोटर्स टर्नआउट निकल कर आया था तो पंचकुला में सिर्फ और सिर्फ 4% ही वोटिंग हुई थी, और वहीं अब एक बार फिर से पंचकुला सबसे कम, वहां पर पंचकुला में सबसे कम वोटिंग हुई है, 11% के आसपास ही वोटिंग पंचकुला में अभी तक हो पाई है। क्या कुछ पॉसिबल रीजन हो सकता है? पंचकुला तो एक अर्बन इलाका है, रिहायशी इलाका है, भारी संख्या में लोग, और आज तो सैटरडे भी उम्मीद ये की जा रही थी कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। कई बार ऐसा होता है जास्मिन के शहरी इलाके में लोग इस दिन को थोड़ा सा आराम से जगते हैं कि थोड़ा आराम से जगेंगे, देर से पहुंचेंगे, और आपने कहा कि दिन जो है वो काफी अहम हो जाता है, सैटरडे है, तो कुछ लोग, सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि सैटरडे है, संडे जोड़ दो अगर तो फिर 2 दिन हो गए। अच्छा विशाल, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल उठा था इससे पहले भी, जब बीते कल हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और किस तरह से उनकी ब्रीफिंग ट्रेनिंग हो रही है, तो कई रिपोर्टर्स ने इस बात का जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट में कि 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक का ये जो दिन है इसमें बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही थी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी, फिर अगर बीच का एक दिन छोड़ दिया जाए, 2 दिन छोड़ दिए जाए तो लॉन्ग वीकेंड सैटरडे संडे पड़ रहा था। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं छुट्टियां प्लान कर लेते हैं या बाहर निकल जाते हैं हरियाणा से घूमने फिरने के लिए। ये कहीं ना कहीं संशय था, डाउट था कि वोटर टर्नआउट पर इसका असर
पड़ सकता है। और अगर पंचकुला की बात करें तो सबसे पहले उत्तर हरियाणा का पहला जिला है पंचकुला और सीधे हिमाचल के साथ उसकी सीमा लगती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर 2 दिन की छुट्टी है तो लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और हिल स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें, इस तरह का अनुमान था जब मैं रिपोर्टर से कल बात कर रही थी। तो वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है कि शायद पंचकुला में वोटिंग थोड़ी धीमी चल रही हो, या फिर आज सैटरडे है और अगर इस सैटरडे वाले फैक्टर को जिसको आपने गिनाया तो फिर ये तो पूरे समूचे हरियाणा में लागू होना चाहिए। लेकिन पलवल में तो लगभग 30% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। देखिए जैस्मिन, किसी भी चुनाव में कोई ना कोई 1, 2 या 3 फैक्टर ऐसा हो जाता है, चाहे तो छुट्टियां रही होंगी या फिर किसी समुदाय, किसी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कोई विशेष कोई उत्सव होता है, तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर हमेशा रहता है। क्योंकि ये चुनाव तमाम लोगों के लिए होता है, चाहे वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, चाहे वो किसी भी कास्ट और क्रीड के हो, तो कुछ ना कुछ चीजें हर बार लगी रहती है। लेकिन इसलिए देखिए, जब चुनाव प्रचार होते हैं तो यही तो समय होता है कि आप चुनाव प्रचार के जरिए से वोटर्स को इतना ज्यादा आप उन्हें एहसास दिलाएं, इतना ज्यादा उन्हें आप उत्साहित करें कि वो वोट देने के लिए पहुंचे। इसमें न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन जो है वो एक रोल क्रिएट करता है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी कई ऐसे स्वीप के तहत कई ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, कई ऐसे मूवमेंट चलाई है ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़कर आए। और इसी में देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग रंग ढंग, किस तरह से जो बड़े चेहरे हैं वो भी चुनाव में हिस्सा लेने पहुंचे, वोट डाला। नायब सिंह सैनी को आप देख सकते हैं, दुष्यंत चौटाला है, सावित्री जिंदल है, विनेश फोगाट है। जैस्मिन, बिल्कुल विशाल, यहाँ पर दिग्गजों ने तो मतदान किया ही है, लेकिन अगर हरियाणा के इस रण को देखा जाए तो अपने आप में बेहद दिलचस्प ये जंग इस वक्त हो चुकी है। कई राजनीतिक पार्टियां इस वक्त मैदान में है। मुख्य मुकाबला जहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है विशाल, वहां पर कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो कुछ ना कुछ सीटों पर किसी ना किसी तरह से अपनी साख रखती हैं, अपना दबदबा रखती हैं। उनका रोल इस वक्त कैसा रहने वाला है और इन चुनावों में किस तरह से उनकी भूमिका रही है, समीकरणों में किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, या उनके पार्टी में हो जाने, उनके चुनावी मैदान में हो जाने से समीकरण किस तरह के बैठ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को इस वक्त कहां देखा जाए विशाल, अगर आपका रिसर्च, आपका आंकलन क्या कहता है? जेजेपी और एएसपी का गठबंधन 20 और 70 पर, फिर बसपा और इनेलो का गठबंधन 53 और 27 पर, आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर से ही सही लेकिन चुनावी ताल ठोकी है 90 की 90 सीटों पर। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां और अन्य राजनीतिक पार्टियों के मैदान में हो जाने से, और चलिए मेवात का एक बार रुख कर लेते हैं। बेहद दिलचस्प है मेवात की जंग भी, मुस्लिम वोटर वहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कासिम खान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कासिम, जरा बताएं किस पोलिंग स्टेशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या नजारा, पोलिंग परसेंटेज भी 4 घंटे का सामने आ चुका होगा। देखिए, सबसे पहले हम पोलिंग परसेंटेज की बात कर लें तो दक्षिणी हरियाणा में ये इलाका पड़ता है। दक्षिणी हरियाणा में आजकल फसल कटाई का सीजन चल रहा है। बाजरे की खेती यहाँ पर अन्य राज्य के अन्य जिलों के बनिस्बत ज़्यादा होती है। सुबह सुबह महिलाएं जो सुबह गर्मी और तापमान कम होता है तो खेत में काम करने के लिए निकलती हैं। कुछ देर बाद वो महिलाएं घर वापस आ जाएंगी और यहाँ देर शाम तक, दोपहर बाद ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। हालांकि अभी तक की भी हम बात कर लें तो तकरीबन 24% मतदान तकरीबन 11 बजे तक इस जिले में हो चुका है। 3 विधानसभा सीटें यहाँ आती हैं, नुहू 79, फिरोजपुर जिरका 80 और पुनाना 81। इस समय हम पुनाना विधानसभा के 13 गांव हैं। बाईची ये इलाका कहलाता है। बाईची के 22 गांव हैं। 22 गांवों में जो 13 गांव हैं वो सबसे बड़ा गांव कहलाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदान केंद्रों के बाहर आपको भीड़ दिखाई पड़ रही होगी और लगातार यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक तरफ महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है, दूसरी तरफ भी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पर चल रहा है। मेवात जिले के इतिहास में शायद पहली बार है कि अभी तक किसी भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं मिला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह ने साफ कह दिया था कि 3000 जवान फील्ड में उतारे जाएंगे, जिनमें तकरीबन 13 अर्धसैनिक बलों के जवानों की टुकड़ियां हैं। तो बड़े ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स को आप देख सकते हैं कि अपने हाथों में आई कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट की पर्ची है। काफी बड़ी संख्या में इसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी नजर आ रहे हैं, युवा वोटर जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और बुजुर्ग मतदाता भी हैं। महिलाएं अलग कतार में खड़ी हुई हैं। बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में युवा हैं, लंबी कतारें युवाओं की लगी हुई है। युवाओं में उत्साह है।
युवा बदलाव की बात कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। कासिम, ये उन पर छोड़ दीजिए, वो क्या चाहते हैं, हम मुद्दों की बात आज कर सकते हैं। ये कहना आज बेहतर नहीं होगा शायद किसी पार्टी विशेष का नाम लेना, लेकिन हम मुद्दों के आधार पर यह जान सकते हैं कि युवाओं के मन में क्या है, वो किस तरह के मुद्दों के साथ वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या बदले, क्या व्यवस्था में क्या बदलाव हो, किस तरह के उन्हें जो है ऑप्शंस नजर आए ज्यादा जो बेहतर वो उनके भविष्य के लिए हो। जी कासिम, देखिए युवाओं की अगर सर बात करें तो ये जिला पिछड़ा जिला कहलाता है। युवाओं के लिए रोजगार के साधन नहीं है, खेल की सुविधाएं बेहतर यहाँ पर नहीं है, और जहां तक विकास की बात है तो यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है। बुनियादी सुविधाओं के लोग तरस रहे हैं। बिजली पानी की अगर हम बात करें, शिक्षा चिकित्सा की बात करें, ये बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर है। लगातार जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, नीति आयोग के जो 114 जिला देश भर के हैं उनमें नूंह जिला हरियाणा का एकमात्र जिला शामिल है। तो पिछड़ेपन की तस्वीरें यहाँ साफ बयां करती हैं। मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकारों ने इस जिले का इतना विकास नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन कासिम, अगर हम मेवात की बात करें, भले ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार से लोगों को नाराजगी है, लेकिन कई दशकों से यहाँ पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया। इनेलो और कांग्रेस का ही यहाँ पर दबदबा रहा है। मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये सीधे सवाल तो कांग्रेस के विधायकों पर भी है, और कांग्रेस ने इस बार एक बार फिर से अपने सिटिंग एमएलए को ही यहाँ से मैदान में उतारा है। मेवात की 3 खास मुख्य जिलों की बात की जाए तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 3 कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से अपनी बातें रखी, लेकिन सरकार नहीं होने के चलते वो उस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दूसरी तरफ गुरुग्राम लोकसभा का ये हिस्सा है और बड़े नेता दक्षिणी हरियाणा के राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भी अपनी जो उनकी वायदे थे, चाहे रेल की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, मेवात कैनाल की बात हो, गुरुग्राम अलवर फोर्ट की बात हो, तो यहाँ के लोगों ने 90% आबादी अभी तक रेल हकीकत में देखी नहीं है। महज दिल्ली से हम 70 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका बसा हुआ है। गुरुग्राम जैसे विकसित जिले का यह हिस्सा रहा है। 2005 में इसको अलग से जिला बनाया गया था, लेकिन अभी भी ये इलाका विकास की बाढ़ जो रहा है। लगातार जो यहाँ की महिलाएं हैं वो पानी के लिए आज तक तरस रही हैं, उनको पानी की भारी किल्लत है। हालांकि राजीव गांधी पेयजल योजना यहाँ पर करोड़ों रुपए की लाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात नहीं सुधरे। बिल्कुल बिल्कुल काजिम, दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर का ये जिला है और ये इलाका है मेवात। हालांकि बीजेपी की राह इस बार यहाँ पर किस तरह से देखी जा रही है, अगर समीकरणों के आधार पर देखें, बीजेपी ने फिरोजपुर और पुन्हाना से पहली बार 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कासिम, बिल्कुल, नसीम अहमद जो फिरोजपुर झरका से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लगातार दूसरी बार वो भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। शहजाद खान भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार मोहम्मद इलियास हैं, जो सिटिंग एमएलए भी हैं, और एजाज खान जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। मोहम्मद इलियास बड़े भाई हैं और एजाज खान छोटे भाई हैं। तो 2 भाइयों के बीच यहाँ टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ का जो मतदाता है वो किस पर भरोसा जताता है। संजय सिंह की राह कितनी यहाँ पर कठिन है कासिम? संजय सिंह, देखिए, संजय सिंह की अगर हम बात करें तो संजय सिंह को नूंह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उतारा है। पहले वो सोहना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक चुने गए थे और सरकार में मंत्री की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सीट ली गई है। उनका पैतृक गाँव उजीना नूंह विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 3 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए को ही यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा, कासिम, क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है, महिलाओं से खास तौर से, कि वो किस तरह की सुविधा चाहती हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है? स्थानीय स्तर पर उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या ये मुमकिन है जो वोट डाल चुके हैं उनसे बात हो सकती है, या जो वोट के लिए लाइन में खड़े उनसे बात हो सकती है? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं यहाँ प्रथा में ज्यादा रहती हैं। हमारे कुछ युवा साथी हैं जो वोट कर चुके हैं जी। अगर वोट की बात करें तो आपने किन मुद्दों को सोच समझकर वोट दिया है, क्या कहेंगे? देखो जी, विकास के लिए वोट दिया है हमने, अमन और भाईचारा शांति प्रेम के लिए वोट दिया है। और जो कांग्रेस जो पार्टी है, हमने इनसे उम्मीद है हमारा विकास सही तरह पर लौट आएगा। पिछले 10 वर्षों से यहाँ सर कोई विकास नहीं हुआ। रोड, पानी, बिजली, शिक्षा जो भी यहाँ है कुछ नहीं है। और मेवात की उसी साफ कर मेदिना विश्वविद्यालय कोई सुविधा नहीं है। विकास के मुद्दे पे वोट किया जी। और मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। आपने क्या मुद्दे आपके मन में थे, क्या सोच समझकर वोट दिया है?
कांग्रेस की वोट इसलिए दिया है कि यहाँ 10 सालों में कुछ नहीं बीजेपी हमारे पानी सड़क सब कुछ खत्म है, सड़क ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस को। पार्टी देखिए, आपने विशेष का सुना, नाम लेना मतदाताओं सही को नहीं आपने रहेगा। सुना। आप मुद्दों की बात करें, मुद्दे बताएं, समस्याएं बताएं। आप बोले उन लोगों से कि किन समस्याओं से वो परेशान हैं, अगर है तो, और क्या उन्हें उम्मीदें हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो चाहते हैं कि अपना उम्मीदवार चुने। कासिम, हम बात करेंगे जो कतार में लगे हुए मतदाता हैं उनसे जी। जानने की कोशिश करेंगे। युवा साथी हैं, युवाओं की अगर बात करें तो चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे, चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं आप? अगर हम बात करें युवाओं की, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षा के जो बच्चों के स्कूल है वो अपग्रेड तो कर दिए लेकिन टीचर नहीं है उनमें, फिर क्या करेंगे? बिजली, रास्ता, आज तक रास्ता पक्का नहीं है गाँव में हमारे। तो यही है, अपने शिक्षा को देख के, बच्चों के भविष्य को देख के, अपने खुद को भविष्य को देख के तब वोट करें। आप पहली बार शायद वोट डालने आ रहे हैं, आपके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं? बोला ना। तो कुछ आपने जी। देखा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर ये भी है कासिम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि मेवात जो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो इसी के साथ ब्रिज बेल्ट भी लगती है जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर उसका भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, जहाँ बीजेपी का दबदबा माना जाता है। ऐसे में बड़ा पेचीदा सा है ये मुकाबला और ये पूरा इलाका और यहाँ के समीकरण। देखिए, अगर ब्रिज की हम बात करें तो ये धरती ब्रिज की धरती से बिल्कुल सटी हुई है। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा होती है। उसके कुछ नूह जिले के 3-4 गांव लगते हैं जिनमें बिछोर, नीम का, नवलगढ़ इत्यादि गांव शामिल हैं। और ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी ने यहाँ पर कुछ समय अपना उस समय बिताया था। मथुरा की जो धरती है, मथुरा जो डिस्ट्रिक्ट है, नूह जिले की सीमाएं उससे सटी हुई हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम बेल्ट है, 80% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ का और ब्रिज का जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से अलग अलग है। यहाँ के मतदाताओं के अलग मुद्दे हैं, ब्रिज मंडल के मतदाताओं के अलग मुद्दे हैं, दोनों के राज्य